हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आज के इस सेशन में। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो भी इंडियन भाई इंडियन आर्मी जीडी टेक्निकल कलर की तैयारी करें, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला आज का। दोस्तों इस सेशन के अंदर हार्ड और इजी दोनों प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। पहले हार्ड आएंगे, फिर इजी आएंगे, कभी हार्ड आएंगे कभी इजी, इस प्रकार का ये सेशन चलता रहेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे 50 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंपल सी साधारण सी भाषा के अंदर दोस्तों आज आपको यह क्वेश्चन कराए जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी एक बार क्या करेंगे, अपने दोस्त को पहले सेशन शेयर जरूर कर देंगे और फिर हम देखेंगे सभी साथ में मिलजुल कर इस क्लास को किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हम सभी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और एक बार सेशन को शेयर करेंगे और अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, मजा आएगा आज के इस सेशन के अंदर। दोस्तों मैंने आज आपको 50 में से 42 प्लस राइट करने का टारगेट दिया है। सभी के होने चाहिए 42 प्लस। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है इसलिए 42 प्लस का यह टारगेट आपके सामने देखिए। 42 प्लस दोस्तों आपका टारगेट क्या है, 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है आर्मी का। ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों हमने अभी 4 क्लासें करवा दी। यदि आपने वो 4 क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को भी एक बार देख लेना। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए। आज के इस सेशन में चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। क्वेश्चन की भाषा बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। भाषा बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी साथ में जरूर करते हुए चलेंगे, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन की भाषा में हम कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन हम करेंगे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए मेरे को पहले क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण निकालना है। अनुत्तीर्ण निकालना है। अनुत्तीर्ण कैसे निकालूंगा, जो जो अनुत्तीर्ण है उनको जोड़ दूंगा, जो कॉमन है उनको घटा दूंगा। देखिए देखिए मेरे पास क्या है, गणित में कितने बंदे फेल हो गए, 42 बंदे फेल हो गए। ठीक है, इसमें जोड़ दो। अंग्रेजी में कितने बंदे फेल हो गए, 52 बंदे फेल हो गए अंग्रेजी के अंदर, इनको भी जोड़ दो। इन दोनों में कॉमन कितने हो रहे हैं, 17, तो इस कॉमन को घटा दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अनुत्तीर्ण आ जाएगा। ठीक है, मैंने घटा दिया तो कितना आया, 4 और 5 4 हो गया 9। 94 में से 17 घटाया तो कितना बच गया, 7, और 8 में से 1 गया, कितना बच गया, 7। 77% मेरे पास क्या अनुत्तीर्ण बंदे हैं। फेलियर बंदे कितने हैं, 77% है। ठीक है, तो पास बंदे कितने हो जाएंगे, तो उत्तीर्ण बंदे कितने होंगे, कैसे निकालूंगा, उत्तीर्ण बंदों को कैसे निकालूंगा, 100 में से 77 को घटा दूंगा तो पास वाले बंदे आ जाएंगे। तो पास कितने हो गए थे, 23 बंदे। कितने हो गए, 23% बंदे पास हो गए थे। समझ आ गया। अब मेरे पास क्या बोल रहा है, मेरे पास तो आया 23% पास हुए, लेकिन क्वेश्चन वाला बंदा क्या बोल रहा है कि 46 बंदे उत्तीर्ण हुए थे, मतलब 46 बंदे पास हुए थे। ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है 23% का मान कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। 1% का मान कितना आ जाएगा, 46/23 कितनी बार कटा, 46/23 कितनी बार कटा भैया, 2 बार कटा। 1% का मान 2 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 200। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 200 विद्यार्थी थे। अच्छा क्वेश्चन लगा तो एक बार सभी लाइक करेंगे और इजी इजी वे में समझ आया तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है। जो राम था उसकी आय कितनी थी, 100% थी। ठीक है, उस 100% में से वह 20% अपने घरेलू खर्च में करता है तथा शेष आय का जो भी बचती है आय उसका 15% पुस्तकों पर खर्च कर देता है तथा जो भी शेष आय बचती है उसमें 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं तो उसकी मासिक आय मतलब 100% का मान बताओ। ये आपके सामने क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, पहले मैंने माना कि 100% उसकी मासिक आय थी। ठीक है, गुणा 100 में से 20 तो उसका खर्च हो गया, पीछे कितना बचा, 80 बचा, तो 80
बट्टे में, परसेंट को तोड़ने के लिए बट्टे में 100 कर दिया। इस जो बची हुई शेष आय का उसने 15% किताबों में खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 85 बट्टा, बचा कितना शेष? 85/100। ठीक है, फिर उसने क्या किया, जो बच्चा था ना इसमें से 30% उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 70 बचा, तो 70/100 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह बचाता कितना है? 9,520 रुपये बचाता है। तो उसकी मासिक आय, मासिक आय की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? अक्स लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? अक्स। माना कि उसकी आय कितनी थी? अक्स थी। और उसको जो बच्चा लास्ट में कितने रुपये बचे? 9,520 रुपये बचे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है। अब इसको काटा करो, 2 जीरो से एक ये और ये कट गया। ठीक है भैया, अब और कितने से कट रहा है? यह 4 के भाग से कट रहा है 2 बार, ये 4 के भाग से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। कितनी बार? 25 बार कट रहा है। ठीक है, अब देखो 5 के भाग से तो 5 बार कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है? 17 बार कट रहा है। कट रहा है ना 17 बार? ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 17 दूना 34, ये जो अक्स का मान कैसे आएगा? ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 9,520, 9,520 को 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? बट्टे में क्या आएगा? 7 दूना 34, 34 गुणा में क्या आ जाएगा? 7, 34 गुणा में क्या आ जाएगा? 7। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करना है, हमें क्या करना है? सोल्व करना। इजी था, समझना क्वेश्चन इतना ही था। अब तो गुणा भाग है, वो तो हम सभी कर लेंगे। ठीक है, देखिए 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल की 1, 5 25 1 26, 26 का 6 हाथ की 2, 45 2 47, बट्टे में कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 हाथ की 2, 7 3 21 और 2 23, तो कितना हो गया? 23 हो गया। समझ आ गया? ये क्वेश्चन है। अब मेरे को पूछा किसका? 100% का मान पूछा, 100 से गुणा करा दो। किसने? 100 से। काटो, देखो कितने से कटेगा? 2 से। 2 से कितनी बार कटा? 8 दूनी 16, ये कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है। ठीक है, अब इसको 100 से और गुणा करा दो, 100% का मान चाहिए तो 100 से गुणा करा दिया, तो 200 को 100 से गुणा कराएं जो कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन मेरे सामने क्या है? यदि ए की आय 5%, बी की आय का 15% है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, तो ए बी की आय दे रखी है, तो कुल आय पूछिए। कितनी आय पूछिए? कुल आय। देखिए ए की आय, ए की आय, ए की आय का मतलब 5% बराबर है किसके? बी की आय का 15% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कट गया, ये कितनी बार कटा? 5 3 15। ए का मान कितना आ गया? ए अनुपात बी का मान कितना आ जाएगा? 3:ए। कैसे आया देख लीजिए एक बार। कैसे देखेंगे? ए के बट्टे में क्या जाएगा? बी आ जाएगा, और उधर क्या बचेगा? 3/1। ठीक है, यहां से तो ए और बी का मान निकल गया। अब देखिए बी और सी का मान निकालिए। बी का मतलब गुणा 10% मतलब 10% बराबर है सी का, सी मतलब सी गुणा का मतलब हो गया का मतलब गुणा, 20% है। ठीक है, परसेंट से तो परसेंट कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। बी का मान कितना आ गया? बी बटा सी का मान कितना आ गया? 2/1 आ गया। बी का मान यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना? 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दूंगा। कितने से? 2 से। ऊपर नीचे 2 से, तो इधर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, नीचे कितना आ गया? 2। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है? ए का मान कितना? 6, बी का मान कितना है? 2, और सी का मान कितना है? 1। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मेरे पास आ गया। ठीक है भैया, अब पूछा क्या है? सभी बच्चे देखेंगे, मान किसका दे रखा है? यदि बी की आय 8,000 है, बी की आय कितनी है? 8,000 है, तो बी का मान कितना है? 2 अक्स। कितना माना है मैंने? 2 अक्स का मान यदि 8,000 है, कितना 1000? 8,000, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा? 4,000। अक्स का मान कितना क्या है? 4,000। पूछा मान किसका है? तो तीनों की कुल आय कितनी है? तीनों की कुल आय कितनी है? 6 2 8 8 1 9, कितनी है? 9। तो 9 अक्स है, 9 अक्स का मान बताओ। अक्स की जगह कितना मान रखना है? 4,000। तो 9 गुना में 4,000 से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा?
36,000। कितना हो जाएगा? 36,000। कौन सा ऑप्शन है? 36,000 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। थोड़ी दोस्तों लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज को समझने के बाद में यहाँ पर इन दोनों को अनुपात में बदलना है। किस में बदलना है? अनुपात में बदलना है। बी अनुपात सी को अनुपात में बदल लिया, यहाँ पर इसको अनुपात में बदल लिया, और यहाँ पर इसको अनुपात में बदल लिया, तो हो गया ना इजी क्वेश्चन। फिर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन मेरे सामने क्या है? किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है तो 2 वर्ष पहले का मूल्य क्या होगा? दोस्त 2 वर्ष पहले का मूल्य क्या होगा? माना कि अभी उसका कितना मूल्य 8100 रुपये है, यह किसके बरोबर है? 2 वर्ष पहले, पहले का मतलब यहां पर है पहले का। ठीक है, यहां पर मैंने कितना मान लिया? अक्ष मान लिया, अक्ष। ठीक है, माना कि पहले अक्ष मूल्य था। ठीक है, इस अक्ष का 10% कम हो रहा है तो 90/100 आ जाएगा। 90/100 आ जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा? 90/100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 8100 है ये ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा? 9 गुना 9 मतलब 81, और ये 100 ऊपर चला जाएगा गुणा में। ठीक है भैया, अब ये 81 से 81 कट गया तो अक्ष का मान कितना बच गया? 100 10,000। 10,000 कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, अभी जी आने लग गया। ठीक है, क्या बोल रहा है? पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? यदि आयत की लंबाई में भी 20% की वृद्धि कर रहा हूं तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा हूं तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? टोटल कमी पूछ रहा है, टोटल कमी पूछ रहा है, टोटल कमी पूछ रहा है, कुल कमी। क्या पूछ रहा है? कुल कमी या कुल वृद्धि जो भी है, टोटल उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? ए प्लस का बी प्लस का ए गुणा में बी बट्टा में 100, यह सूत्र होता है। ए का मान कितना है? ए का मान कितना? 20% की वृद्धि हो रही है तो 20%। यहां पर क्या हो रही है? कमी हो रही है कितने की? 20% की, तो माइनस का 20%। प्लस ए का मान कितना? प्लस का 20 है तो प्लस का 20 कर दिया, गुणा में बी का मान कितना? कमी हो रही है तो माइनस का 20 कर दिया, माइनस का 20 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। ये से इससे तो इससे कट गया, 20 से तो 20 कट गया, पीछे कितना बचा? माइनस। माइनस का यहाँ क्या दिखा रहा है? कमी दिखा रहा है। 20 गुणा 20 कितना हो गया? 400 बट्टे में 100। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया और इसको इससे काट दिया, तो माइनस की 4 क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है 4% की। समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है छठवा क्वेश्चन। क्या है कि यदि किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? यदि मैं क्षेत्र उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहा हूं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ये मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए वापस उसी तरीके से करेंगे। 50% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो 50% प्लस का 50% प्लस का 50 गुणा में 50 बट्टा 100। इसी सूत्र से करेंगे ए प्लस का बी प्लस का ए गुणा में बी बट्टा 100। ठीक है, देखो 50 प्लस 50 कितना हो गया? 100 हो गया, 100 कर दिया। एक जीरो से तो एक जीरो काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। 5 गुणा में 5 कितना हो गया? 25 हो गया, तो 100 में 25 जोड़ दो तो कितना हो गया? 125% इसका राइट आंसर होगा। यानी 125% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। औसत पूछा है मेरे को। क्या पूछा है? मेरे को पूछा है औसत।
इस संख्याओं का क्या पूछा है मेरे को, औसत पूछा है। तो ऊपर क्या जाए, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, संख्याओं का योग बट्टा में क्या जाएगा, कुल संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कुल संख्या आ जाएगी। ठीक है भैया, कुल संख्या, टोटल योग संख्याओं का कितना है, 76 प्लस का 84 प्लस 48 प्लस का 84 प्लस का 66 प्लस का 70 प्लस का 64 बट्टे कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, बट्टे में टोटल संख्या कितनी है, 6। कर दिया, इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखो आगे क्या होगा, इन सभी का जोड़ कितना होगा, 6 8 कितना हो गया, 14, 14 और 6 कितना हो गया, 14 और 4 कितना हो गया, 18, 18 और 6 कितना हो गया, 22, 22 और 4 कितना हो गया, 18 और 6 कितना हो गया, 24, 24 और 4 कितना हो गया, 30, 30 का 0 हाथ की 3, 7 4 कितना हो गया, 11, 11 और 8 कितना हो गया, 19, 19 और 6 कितना हो गया, 25, 25 और 7 कितना हो गया, 25 और 7 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38, 38 और 2 3, 38 और 3 41, 410 बटा में 6, 410 बट्टे में 6। कुछ जोड़ में हो रहा है ना मिस्टेक, जोड़ में देखिए बच्चों क्या हो रहा है, जोड़ के अंदर कुछ मिस्टेक है, इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, वापस करिए जल्दी से, 76 कितना लिखना, 84 कितना लिखना है, 84 66 70 और कितना हो गया, 64, सभी को जोड़ो, 6 8 14 ना, 6 8 14, 14 आ रहे 6 कितना हो गया, 14 और 6 20, 20 4 24, 24 से 4 28 का 8 हाथ की 2। ठीक है, अब देखो 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 से 7 27, 27 से 7 कितना हो गया, 34, 34 से 6 कितना हो गया, 40, 408। तो 408 बट्टे में कितना हो गया, 6। अब काटो इसको, 6 छंग 36 असल की 4 है, 6 इंटू 48, 68%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, इन सभी को जोड़ना है और भाग लगाना है 6 का। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, यदि 25 32 16 40 अक्ष और 5 का औसत 21 है तो अक्ष का मान ज्ञात करो। इन सभी को वापस जोड़ो। ठीक है, इन सभी को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, 25 प्लस 32 प्लस 16 प्लस का 40 प्लस का अक्ष प्लस का 5, इन सभी संख्याओं का जोड़ किसके बराबर होगा, 21। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, गुना में हो गया 6, तो अक्ष का मान आ जाएगा। इन सभी को जोड़ना है, 25 और 5 कितना हो गया, 30, 30 से 32 कितना हो गया, 62, 62 हो गया ना, 62 और 40 कितना हो गया, 102, 102 में 2 में कितना जोड़ना, 16, 6 2 8 1 118। ठीक है, 118, 118 प्लस का अक्ष बराबर कितना दे रखा है, 6, 6 दूनी 12, 126, 126 उधर भेजो, अक्ष बराबर हो जाएगा 126 माइनस 118, तो कितना बच जाएगा, 8। अक्ष का मान कितना होगा, अक्ष का मान कितना होगा, देखिए वापस मिस्टेक हो रही है, कितना आता है, 108 आता है क्या, 118 होता है ना, 25 32 16 40 अक्ष और 5, 1 2 3 4 5 6, 6 से गुणा करा दिया। ठीक है, 6 6 दूनी 12 है, ऑप्शन गलत है, 8 आंसर आना चाहिए ना, तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें दोस्त नहीं है, तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने 9वां का, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अक्ष है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। जब भी दोस्तों किसी भी संख्या में क्रमागत हो ना, क्रमागत हो, ठीक है, संख्या में क्रमागत कितनी है, 5 क्रमागत संख्या है, मैंने वहां पर क्या कर लिया, 5, 1
प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, ये क्रमागत संख्या लिख ली 5। इसमें क्या करना, इसका औसत माना कि अक्स है, ठीक है। लेकिन मेरे को कितना औसत आ रहा है, इसका औसत कितना है 3। इन 5 संख्याओं का क्रमागत औसत कितना है 3 है। इसमें यदि अगली 2 संख्या और जोड़ दी जाए 6 प्लस 7 कितनी होगी 13, ठीक है 13 होगी ना। वैसे कितनी हो रही थी 5 4 9, 9 और 3 कितना 12, 12 2 14, 14 1 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 1 15, 15 बटा, वैसे इन सभी का जोड़ कितना हो रहा था 15, 15 में 13 और जोड़ दो कितना 13, तो कितना हो गया 28। टोटल संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, कितनी होगी 7। भाग लगाओ कितनी बढ़ गई, अब हो गया औसत 4, पहले औसत कितना था 3, कितनी की बढ़ोतरी होगी 1, प्लस की 1 वृद्धि हो जाती है हमेशा, ठीक है दोस्त। ऑप्शन इसका सही होगा 1, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 10वां क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है होगी। पहले देखो 5 संख्या थी, ठीक है, क्वेश्चन में बोला कोई क्रमागत 5 संख्या है, इनका औसत है 3, ठीक है। औसत जोड़ लो 5 में, इसका 5 में भाग लगाओ 15 में कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, औसत है 3। यदि वह क्या बोल रहा है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए, मतलब 6 और 7, इन संख्याओं को और मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 2 और मिला दिया तो 13 हो गया, इन दोनों का योग 13 हो गया। तो पहले 15 था, अब 13 और जोड़ दिया तो टोटल कितनी होगी 28 होगी ना। अब 28 के अंदर भाग कितना है संख्या का लगाना है 7 का, तो 7 है चौक 28, पहले औसत 3 था अब कितना हो गया 4 हो गया, तो कितनी बढ़ गई प्लस 1 ही तो बढ़ी थी, वर्दी प्लस 1 की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का औसत है 65, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना 81, ठीक है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 38। देखो भैया 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा मेरे को 65, 65 को 5 से गुणा कराऊंगा तो योग कितना हो जाएगा 25, 6 पंजो 30 और 2 32, 325 हो गया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इसमें 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 81, तो 81 का 81 औसत है, इसका करो टोटल योग कितना हो जाएगा 2 और 8 दूनी 16, 162 हो गया, ठीक है। तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 38 दे रखा है 38, इसको इसका टोटल योग कितना होगा, इनको 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, हासिल की 1, 3 दूनी 6, 1 कितना हो जाएगा 7। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटा दो, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होता है 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, उस 1 का मान आ जाएगा। मेरे को उसी का तो पूछा है कि तीसरी संख्या का मान बताओ, है ना। देखो 6 2 8, 7 6 13, हासिल की 1, 1 रे कितना हो गया 2, 238 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 238 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। कौन सा ऑप्शन है 238 कैसे आ रहा है, अंतिम 2 संख्याओं का योग 38 दे रखा है, औसत दे रखा 38, 16, 6 2 8, 7 6 13, असल की 1, 1 रे 2, 238, अच्छा 113, 2 3 8, सॉरी कैसे घटा रहे हैं, 238 हो गया ना इनका योग 238। अब इस 325 में से 238 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, 9 में से 3 गया कितना बचा, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया तो 8, है ना 87। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने 11वां, क्या बोल रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत है प्राप्तांक 68, कक्षा में लड़कियों का औसत कितना दे रखा है 80, तथा लड़कों का औसत कितना दे रखा है 60, तो कक्षा में प्रतिशत विद्यार्थी कितने होंगे, टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी लड़के थे, ठीक है। टोटल औसत दे रखा मेरे को कितना 68, तथा लड़कियों का जो औसत है वो कितना है 80, लड़कों का औसत कितना है 60, तो कक्षा में टोटल कितने लड़के थे, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, इधर लिखना आपको पहले लड़का और इधर क्या लिखना है लड़की, इधर क्या लिखना है लड़कियां,
ठीक है। लड़के का औसत कितना है, लड़कों का औसत कितना है 60, यहाँ पर लिख लिया मैंने 60। लड़कियों का औसत कितना है 80, तो इधर लिख लिया 80। टोटल मिलाकर कितना औसत है इनका 68। अब इनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकाल लो। 80 में से 68 गया तो कितना बचा 2 और 1 12, और इधर इनमें से इसको घटाया तो कितना बचा 8। अनुपात देखो कैसे आएगा, 2 4 के भाग से कितनी बार कट रहा है 3 बार, और ये 4 के भाग से 2 बार कट रहा है। ठीक है, टोटल योग कितना है 5, टोटल कितना है 5। और किसका पूछा है, लड़कों का पूछा, लड़कों का कितना है 3, ऊपर आ जाएगा 3, प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा में 100 कर दिया, कितना हो गया, ये कट गया 20 बार, 3 गुणा 20 कितना हो गया 60। 60% इसका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। ए बी व सी की औसत आयु कितनी देर की 20 वर्ष। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु क्या होगी। तीनों को मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिलाकर औसत कितनी देर की है 20 वर्ष, तो टोटल तीनों का योग कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इनमें ए और बी की औसत आयु कितनी देर की है 19, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 19 गुना 2 प्लस में सी बराबर कितना देर का 60, 19 दूना 38 प्लस का सी बराबर कितना हो गया 60। सी का मान कितना आ जाएगा 60 में से 38 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 2 और 1 12, सी का मान कितना आ गया 22, सॉरी 22। कितना ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है 13वां क्वेश्चन क्या है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। 3 लड़के दे रखे हैं 4x प्लस का 5x प्लस का 7x, उनकी आयु है। ठीक है, इन तीनों का औसत दे रखा 16, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 16 गुना 3 कितना हो गया 48। ठीक है, इनमें क्या बोल रखा है सबसे छोटे की लड़के की आयु क्या होगी। मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों का योग कितना हो रखा है 5 या 9 9 4 16, 16 अक्स का मान कितना दे रखा है 48, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 3, अक्स का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मान पूछा किसका है सबसे छोटा कौन है 4 अक्स, सबसे छोटा 4 अक्स ही तो है, तो यहाँ पर ये मान रख दो 4 गुना में 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो किस प्रकार निकाला पता चल गया ना। इन तीनों का योग कितना दे रखा है 48 दे रखा है, 16 अक्स बराबर कितना हो गया 48, तो अक्स का मान कितना आ गया 3। मेरे को सबसे छोटा पूछा तो 4 से गुणा करा दिया, 3 को कितना हो गया 12। बड़ा पूछता तो 7 से गुणा करा देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने 14वां। एक कक्षा के 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी बराबर लड़के प्लस लड़कियां, लड़के प्लस लड़कियां हो जाएगा। ठीक है, लड़के कितने हैं टोटल 30, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 15, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 15। इन दोनों का अनुपात निकालो तो क्या जाएगा 2:1। ठीक है, इनमें क्या बोल रहा है यदि लड़कियों का औसत कितना 45, इसका औसत कितना 45 दे रखा है और इसका औसत कितना दे रखा है, तथा लड़कों का औसत कितना है 52, तो 52 दे रखा है। इनको गुना करा दो, 52 को 2 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 4 5 दूनी 10, इसका तो हो गया 104 और इसका कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, टोटल योग है ना। पूछा क्या, तो संपूर्ण कक्षा का औसत, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो 5 4 9 4 1 149 में कितना का भाग लगाना 3 का, कितने का 3 का भाग लगाना, तो कितनी बार गया 4 3 12 12 बार गया ना, फिर बचा 2 9 3 27.5
कुछ आएगा 49.66। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, 49.66 आंसर आएगा, है ना। क्यों लगाया 3 का भाग, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 149। टोटल संख्या कितनी है 2 और 1 3, ये क्या संख्या है, ये क्या है संख्या है, समझ गए ना, ये टोटल है संख्या। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है 15वां। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया, 8 लड़कों का जो समूह था उसमें से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया नया लड़का समूह में आ गया। यहाँ पर मिस्टेक क्या है, यहाँ पर मिस्टेक है कि 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का 56 किलोग्राम वाला चला गया तथा तथा यहाँ पर आएगा तथा नया लड़का समूह में शामिल हो गया। तो इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो नए लड़के का भार कितना होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और नए लड़के का भार पूछे तो आपको क्या करना है, नए लड़के का भार कैसे निकलेगा, बराबर होगा, बराबर क्या होगा, पहले क्या था 56 किलोग्राम था, पहले क्या था पहले का भार यदि जुड़ रहा है इसके अंदर तो क्या करना है प्लस करना है, कितना, क्योंकि 2.5 की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है ना, तो प्लस में करना है कितना, औसत वृद्धि, औसत में कितनी वृद्धि है 2.5 की, गुणा में टोटल संख्या, गुणा में क्या करना है टोटल संख्या। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्मूले से करेंगे तो नए लड़के का भार कितना आ जाएगा, पहले का भार कितना 56, 56 में से जोड़ना है कितना औसत कितना 2.5, 2.5 को किससे गुणा कराना है 8 से, टोटल संख्या कितनी है 8, तो गुणा करा दिया 8 से, ठीक है। अब जोड़ो 56 प्लस का 0, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, ठीक है। इसमें जोड़ो 56 में 20 जोड़ा तो कितना बचा 76, तो कितना हो गया नए लड़के का भार कितना है 76 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16वां। तो 16 क्वेश्चन देखो क्या है कि 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना 89.55 किलोग्राम की गई है। बाद में ज्ञात हुआ कि लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम भार जोड़ दिया गया था। जोड़ना तो था 87 लेकिन जोड़ दिया उससे कम जोड़ दिया ना, 78 ही जोड़ दिए, तो कितना और जोड़ना था वह देखिए। तो सही औसत भार क्या होगा, तो देखिए 20 लड़कों का, मेरे को क्या पूछा सही औसत भार, तो भार बराबर क्या हो जाएगा, पहले का औसत भार कितना था, भार बराबर क्या हो जाएगा, पहले का औसत भार कितना था 89.55, ठीक है भैया। इसके अंदर क्या करना है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ जाएगा, 87 में 9, प्लस में कितना करना है प्लस में 9, इसमें भाग किसका लगाना है 20 का भाग लगाना है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 20, इसमें 20 का भाग लगाना है। अब देखिए 9 में जब 20 का भाग लगाएंगे, क्योंकि यह भी औसत है और वृद्धि कितनी होगी 9 की, तो इसमें औसत कैसे निकालना, टोटल योग बटा संख्या, योग कितना है टोटल 9, संख्या कितनी है 20, तो 20 का भाग लगा दिया, तो कितना आ जाएगा 89.55 में प्लस का 0.45 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 90। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसका ए इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। 87 की जगह 78 जोड़ा था तो गड़बड़ हो गया था, क्या औसत भार हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो,
17वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या है कि प्रथम 97 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 97 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। संख्या क्या होती है? 1 2 3 से लेकर कितनी जोड़नी है? 97 जोड़नी है। इनका औसत का सूत्र क्या होता है? एन, औसत एन प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा? 2। एन का मान कितना है? 97 प्लस का 1 बट्टे में 2। 97 एक कितना हो गया? 98 बट्टे में कितना हो गया? 2। तो कितना आ गया? गुण 50 इसका औसत होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 18वां क्वेश्चन है कि 20 मूल्यों का औसत 18 है। ठीक है, 20 मूल्यों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? दोस्त, यदि औसत के अंदर कुछ भी गड़बड़ होगी, जितनी मैं संख्या के अंदर कर रहा हूं उतनी भी मेरे को किस में करनी पड़ेगी? औसत में करनी पड़ेगी। तो औसत में से भी 3 को घटा दो तो कितना बचेगा? 18 में से 3 गया तो कितना बचा? 15 बचा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है 19वां क्वेश्चन है। एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु का औसत दे रखा 15 वर्ष है। ठीक है, 20 छात्र है, उनकी आयु का औसत कितना? 15 वर्ष है। ठीक है, यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 बढ़ गया। तो अध्यापक की आयु बताओ। औसत में कितना बढ़ गया? +1 हो गया। ठीक है, तो अध्यापक की आयु बतानी है। तो देखो, आयु ज्ञात करे से करेंगे। नई आयु, तो अध्यापक की आयु पूछ रहा है ना। आयु बराबर पहले का क्या भार है? औसत भार कितना चल रहा है? 15 का चल रहा है ना। पहले का औसत भार 15 का चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना है? +1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? +1 बढ़ गया। संख्या कितनी है? टोटल 20। टोटल संख्या कितनी है? 20। अभी मैंने सूत्र लिखा था पहले। तो 15 में 20 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? सॉरी दोस्तों, अब एक नया जुड़ गया। क्या नया जुड़ गया? तो 20 की जगह कितना हो गया? 21 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना? 21। तो 15 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? तो उस नए अध्यापक की, नए जो अध्यापक है, नए अध्यापक की औसत एज क्या थी? उसकी 36 थी। उसकी उम्र क्या थी? 36 थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन क्या है कि 5 लगातार संख्याओं का योग 190 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 लगातार संख्याओं का योग 190 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 190। तो हम क्या करेंगे? पहले इनका औसत निकाल लेंगे। 5 योग कितना? टोटल 90 है, 190 और संख्या कितनी है? तो औसत कैसे निकलेगा? औसत कैसे निकलेगा? योग बटा टोटल संख्या। योग कितनी है? 190। संख्या कितनी है? 5। भाग लगाओ, कितनी बार गया? 5 तेरी 15। फिर कितनी बार गया? 8। 38। 38 उसका औसत। मतलब 38 तो बीच की संख्या, इससे पहले 2 संख्या आएगी और इससे आगे 2 संख्या आएगी। और क्रमागत है, लगातार है। लगातार मतलब पहले कौन सी थी? 37 थी। उससे पहले कौन सी थी? 36 थी। ठीक है, इससे अगली वाली कौन सी होगी? 39। और इससे अगली वाली 40। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 40। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 40 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे हैं तो एक बार सभी सेशन को शेयर जरूर करेंगे ना। चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ही मजा आ रहा है ना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो चलो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक शानदार सा क्वेश्चन है अगला। इसके देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः है। जो वर्तमान आयु है इनका अनुपात क्रमशः कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या थी? इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखिए क्या आयु थी इसकी। माना कि इसकी आयु 4 वर्ष,
बटा में 5 वर्ष थी, 5x थी। a बटा में b लिख लिया मैंने। इनकी आयु कितनी थी? 4x बटे में 5x। 5 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद में? 5 वर्ष, तो प्लस का 5, ये भी नीचे कितना हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। जैसे जैसे पर्सन बोल रहा है वैसे कर रहा हूं। पहले 4x अपॉन 5x थी, 5 वर्ष बाद में तो प्लस 5 हो गया, दोनों में तो जुड़ेगी एज, बराबर कितना हो जाएगा? यह अनुपात क्रमशः 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु, जो ए की जो वर्तमान आयु है, मतलब इस 4x का मान पूछा है। अब इसको सोल्व कर लो, वज्र गुणा करा दो। ठीक है, इसको इससे गुणा करा दो और इसको उससे गुणा करा दो। 4x प्लस का 5, इसको 6 से गुणा कराना पड़ेगा, गुणा में आ जाएगा 6, बराबर इस 5x प्लस का 5 गुणा में कितना आ जाएगा? यह 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 6 चौक 24x, 24x प्लस का कितना आ जाएगा? 6 पंजो 30, बराबर देखिए, बराबर देखिए 5 25x, 5 गुणा 5 25x, प्लस 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25 हो गया। यह जो 24x उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो 25x माइनस का 24x। यह जो प्लस का 25 इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का, यहां पर x करना है। ठीक है, यह 30 माइनस कितना हो गया? 25 हो गया, क्योंकि उधर का प्लस इधर आकर माइनस का हो गया। तो देखिए 25 में से 24 गया तो कितना बचा? x बचा। x का मान कितना आ गया? 30 में से 25 गया तो 5 बचा। ठीक है, तो x का मान कितना है? 5 है। मेरे को क्या पूछा है? तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु किसकी? a की। तो a की वर्तमान आयु कितनी थी? 4x थी। ठीक है, इस 4x को, 4x है ना, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखनी है? 5 रखनी है। तो 4 गुना में 5 कितना हो गया? 4 गुना में 5 कितना हो गया? 5 चौक 20। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसको ओनली फॉर गुणा भागी करना था और x का मान निकालना। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 22वां क्वेश्चन मेरे पास क्या है? सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। ठीक है, मैंने क्या बोला? सीता व गीता, सीता व गीता, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8x अनुपात 9x है। अनुपात में लिख लिया। ठीक है, 8x और 9x है, तथा इनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 68। तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया? 9 8 कितना हो गया? 17x। 17x का मान कितना दे रखा है? 68। भाई यहाँ पर योग नाम है तो मैं इन दोनों का योग कर लिया। 17x का मान कितना हो गया? 68। तो x का मान कितना आ गया? 4। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब मेरे को पूछा क्या है? अब मेरे को पूछा है, देखिए पासवर्ड, अच्छा हटा दिया गया। अब देखिए x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद, पहले क्या थी इनकी आयु? x का जगह 4 2, 8 चौक 32 अनुपात 9 चौक 36, कितना? 9 चौक 36। 10 वर्ष बाद इसमें भी 10 जुड़ेगा और इसमें भी 10 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 42। और इधर कितना हो गया? 46 हो गया। अब 2 के भाग से काट दो, यह कितनी बार कटा? 2 के भाग से 21 बार, और यह कितनी बार कटा? 2 के भाग से 23 बार। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर 21 और 23, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, इतना ही था क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं था, पहले इतना ही था, फिर मैंने x का मान निकाल लिया। तो देखिए अगला क्वेश्चन मेरे सामने क्या है? 24वां। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, माना कि गुलजार की वर्तमान आयु कितनी थी? माना कि गुलजार है, इसकी वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु कितनी मान ली मैंने? x मान ली। वर्तमान आयु कितनी है? x है। यह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसकी वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, वर्तमान आयु x है, इसमें से घटा लिया 6। ठीक है, 6 घटाकर जो शेषफल बचेगा उसमें 18 से भाग दे देंगे। इसमें किसका भाग देना है? 18 का भाग देना है। तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो किसकी आयु प्राप्त होती है? अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, अनूप लिख लिया। अनूप की आयु बराबरी तो होती है। ठीक है, अब आगे और क्या बोल रहा है? यदि महेश की आयु 5 वर्ष है,
यदि ये क्वेश्चन में बोल रहा है यदि महेश है उसकी आयु कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। जो अनूप है वह महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की कितनी आ जाएगी एज, अनूप की एज कितनी आ जाएगी, देखिए अनूप की एज कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष छोटा है इससे, यह 5 का, तो इसे 2 वर्ष कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, 3 वर्ष आ गया ना। यह 3 वर्ष किसकी एज है, अनूप की एज है। यह 3 यहाँ लिख दो, तो x माइनस का 6/18 बराबर रख दिया 3, 18×3 = 54, कितना आ गया, x माइनस 6 बराबर आ गया 54, तो x का मान कितना आ जाएगा 6, उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 54 कितना हो गया 60 हो गया। तो पूछा किसका मान है, तो गुलजार की वर्तमान आयु का मान बताओ, किसकी, गुलजार की वर्तमान आयु का मान बताओ, वर्तमान आयु कितनी है, अक्स ही तो थी, अक्स का मान कितना आ गया 60, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। एक पुस्तक की क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123.20 है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य यहाँ पर नाम है विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य 110, 110 की वस्तु को 123.20 रुपये में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 13.20 का लाभ हो गया, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ हुआ 13.20 का, लाभ प्रतिशत निकालो, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, लाभ मेरे पास कितना है 13.20 का है, क्रय मूल्य मेरे पास कितना है 110 का है, गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब एक पॉइंट को हटाया तो नीचे कितना आ गया, 2 जीरो लग गए, पॉइंट को हटाने पर 2 जीरो लग गए, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, तो कितने का हुआ 11 का भाग लगाओ, कि एक बार गया फिर बच्चा 2, 22 में कितनी बार गया 2 बार, तो 12% का क्या होगा फायदा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मान लिखा ही है मैंने सूत्र के अंदर, और कुछ नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन क्या है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसने उस गाय को कितने रुपए में खरीदा होगा। खरीदा कितने में, 100% में, कितने में 100% में खरीदा, लेकिन उससे प्लस 4% का क्या हो गया था, लाभ हो गया था, तो बेचा उसने कितने में बेचा, 104% में बेचा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि उसने कितने में बेचा, 8,580 में, किसका मान दे दिया, 104% का मान कितना दे दिया, 8,580। ठीक है, तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 1% का मान कितना आ गया 8,580 बट्टे में कितना हो गया 104, मेरे को चाहिए 100% का, तो गुणा में 100 करवा दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने पर क्या आ जाएगा 6 बार, इसको सोल्व करो जल्दी से सभी दोस्त। कैसे करेंगे, यह कटा 2 के भाग से कितनी बार, 2 के भाग से कितनी बार कटा 5 और 2 52 बार। ठीक है, 5 और 2 बार, है ना। और यह कितनी बार कटा 2 के भाग से ये 2 के भाग से कितनी बार कटा, ये 2 के भाग, सॉरी यहाँ पर तो 52 बार कट गया, ये 4 7 और 9 0, 4 7 9 0 बार कटा, फिर कितनी बार कटा, 800, फिर कटा, अब तो 8 बार जा रहा है ना, 8 बार, 8 2 दूनी 6, 2 बार 8 2 6 हर 520, 5 बार 1 जीरो और कट गया, 8 2 5 0, 8 2 5 0 में। ठीक है, इसको काटने पर क्या आ जाएगा 8,250। ठीक है, हो गया ना, इसको काटोगे ना आप तो पहले जाएगा 8 बार भाग, फिर बचेगा फिर 225। ठीक है, 825 बार जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसको वहां पर काटना है। ठीक है, 100% का मेरे को मान चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि 8,580 बट्टे में 104 गुणा में 100% का मान कितना आ जाएगा, मेरे पास 8,250 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो,
एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 873 में बेचा है और 10% की हानि हुई है तो 90 में बेचा होगा, बट्टे में 90। किसका मान चाहिए? 100 का, तो गुणा में करवा दिया मैंने 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये कितने बार गया? 99 में 81, 99 की फिर बचा 6, 9 सत्ता की 63, एक जीरो। ये 970 रुपये में उसने खरीदा और 873 रुपये में बेच दिया, तो कौन सा ऑप्शन है? 970। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 100 की वस्तु थी, 10 की हानि हो गई तो कितने में बेचा? 90% में बेचा। 90% का मान दे रखा कितना? 873। अगला क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या है? एक घड़ी 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो जाए? अब देखिए, 100% की कोई वस्तु थी, उसमें से 10% की क्या हो गई? हानि। तो कितने में बेची? 90% में बेची। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उसे कितने में बेचा? 2880 में बेचा। ठीक है, तो बताओ उसे कितने में बेचे कि 105% का लाभ हो? 5% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा? 105 में। ठीक है, 90 का मान दे रखा है तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 2880 बट्टा 90। मान किसका चाहिए? 105 का, तो गुणा करा दो 105 से। देखो, जीरो से जीरो कट गया। ये कितनी बार कटा? 9 तिरी 9 तिरी 27, 27 आ गया, फिर बचा 1, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया? 105 आ गया। ठीक है, अब 105, अब 32 को 105 से गुणा करो तो 3200 प्लस में कितना आ जाएगा? 0, 10 के 5 15 1 16, जोड़ दो 0 6 3 3, 3360 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? बताओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? 100% की कोई वस्तु है, उसको 5% की हानि पर, इन दोनों का अंतर कितना होगा? यहाँ पर तो हानि हो रही है, यहाँ पर हो रहा है लाभ। तो 5% की हानि कितनी? 95। और ये यहाँ पर 10% का लाभ कमाए तो कितने में बेचेगा? 110 में। इन दोनों का अंतर कितना है? 15। ठीक है, 15%। 15% का मान कितना दे रखा है? 75 दे रखा है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 75 बट्टा में 15। मान किसका पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? गुणा में 100 करवा दिया। कितना? गुणा में 100। 15 5 की 75, 5 गुणा 100 कितना हो गया? 500। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। 30वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ हो रहा है तथा दूसरे पर 15% की हानि हो रही है, तो कुल सौदे में उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। मैंने जब भी कुल सौदा आ जाए ना और प्रतिशत के अंदर बताना हो तो एक ही सूत्र लगाना है। कुल सौदे के अंदर, कुल सौदे के अंदर एक ही सूत्र लगाना है। क्या सूत्र लगाना है? ए प्लस का बी प्लस का ए गुणा बी बट्टे में 100। जो प्लस का है, यदि लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो, यदि हानि हो रही तो माइनस का कर दो। ठीक है, पहले क्या हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है तो पहले 15 प्लस का आ जाएगा ना, 15% आ गया। फिर दूसरी कह रहे 15% की हानि हो रही है तो माइनस का 15% कर दो। ठीक है, प्लस का। पहले में क्या हो रहा है? प्लस का 15 हो रहा है, गुणा। दूसरे में क्या हो रही है? माइनस का 15, माइनस का 15 बट्टे में कितना आ जाएगा? 100। देखो, प्लस के 15 से माइनस के 15 कट गए, और 15 गुणा 15 कितना होता है? 225। किसके आ रहे हैं? माइनस। माइनस का चिन्ह यहाँ क्या बता रहा है? कमी बता रहा है। बट्टे में कितना है? 100। तो कितना आ जाएगा? 2.25% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन देखो, 31वां क्वेश्चन क्या है। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, हजार किलोग्राम होता है 1 किलोग्राम में, लेकिन वह कितने में बेचता है, 900 ग्राम में बेचता है। ठीक है, तो कितने का उसे फायदा हुआ, 100 ग्राम का फायदा हुआ। ठीक है, बेचा कितने में, 900 में। तो फायदा प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ बटा जितने में बेचा गुणा में 100%। लाभ कितने का हुआ, 100 का, बेचा कितने में, 900 में, गुणा में कितना हो जाएगा, 100%। 0 से 0 कटा, 100/9 का मान कितना होता है, 11 सही 11.11% होता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, पंद्रह वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 12, और विक्रय मूल्य कितना है, 15। ठीक है, कैसे निकला बताऊं। देखो, इसको फिर कटो, क्रय मूल्य बटे में क्या जाएगा, वह विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, है ना। विक्रय मूल्य नीचे आ गया, बराबर 12 तो यहीं का यहीं रह गया, यह 15 उसके नीचे चला जाएगा। तो बताओ क्रय मूल्य कितना है, 12, और विक्रय मूल्य कितना है, 15। कितने का फायदा हो रहा है, +3 का हो रहा है ना भाई। खरीदना 12 में खरीदा और 15 में बेच दिया, तो फायदा कितने का हो गया, +3 का हो गया। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत हो जाएगा, ऊपर लाभ कितना हो रहा है, 3 का, क्रय मूल्य कितना है, 12, बट्टे में 12 गुणा में 100%। ये कितनी बार कटे, 4 बार। 100/4 का मान कितना होता है, 25% होता है। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक फल विक्रेता 15 रुपये में 6 की दर से तथा 12 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। 15 रुपये में 6 की दर से तथा 12 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है ना। तो क्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य कितना होगा भाई। इन दोनों को वज्र गुणा करा दो, 12 पंजो कितना हो गया, 15 15 60 15 छक्के 80 80 हो गया ना। और 12 पंजो 12 छक्के 72, कितना हो गया, 72 हो गया। 15 छक्के 90 हो गया। 90 की वस्तु को 72 में बेच रहा है, तो घाटा ही तो हो रहा है उसको। कितने का घाटा हो गया, 8 और 1 18 का घाटा हो गया। बट्टे में क्रय मूल्य कितना है, यह होता है क्रय मूल्य पहले वाला, यह क्या होता है, क्रय मूल्य, और यह क्या है मेरा विक्रय मूल्य, यह क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, 90 की वस्तु को 72 में बेच रहा है, तो 18 की हानि हो रही है। बट्टा में क्रय मूल्य कितना है, 90 गुणा में 100%। 0 से तो 0 कट गया, ये 9 के भाग से कितनी बार कट गया, 2 बार। 2 गुना 10 कितना हो गया, 20%। 20% की क्या होगी यहाँ पर, हानि होगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 34वां क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, क्रय मूल्य ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 10, विक्रय मूल्य कितना है 11। तो कितना का फायदा हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है ना। प्लस का 1, जो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ बट्टे में क्या जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणा में कितना हो जाएगा, 100। लाभ कितना हो रहा है, प्लस का 1 बट्टा क्रय मूल्य कितना, 10 गुणा में 100%। तो कितने का लाभ हो गया, 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया है। समझ गए, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां।
144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य तो होता है, कितने में बेच रहा है 144 में, ठीक है। हानि कितने पेनों की होगी, हानि जब वह 144 में बेचा तो हानि कितने की होगी, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, किसके, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, ठीक है। हानि की जगह कितना लिखना है, विक्रय मूल्य। हानि का आप सभी सूत्र जानते हो, क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि की जगह कितना, 6 विक्रय मूल्य, 6 विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 144, कितना दे रखा है 144 है विक्रय मूल्य। 144 प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना होगा 144 और 6 कितना हो जाता है 150, 150 विक्रय मूल्य हो गया, बराबर क्रय मूल्य है, ठीक है। अब बताओ क्रय मूल्य का मान कितना है 150, और बेच कितने में रहा है 144 में बेच रहा है, तो हानि कितने की हो रही है 6। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा में 100%। हानि कितने की हो रही है 6 विक्रय मूल्य के बराबर, है ना, बोल रहा ना सही। और क्रय मूल्य का मान कितना है 150 विक्रय मूल्य, है ना, गुणा में कितना है 100%। विक्रय मूल्य से तो विक्रय मूल्य कट गया, 10 से 10 कट गया, ठीक है। और कितना कटा, और कितना कटा, 6 से कितनी बार कटा, ये 2 बार कटा, ये कितनी बार कटेगा 3 बार, 20/3, 20/3 ऑप्शन में नहीं है, 20/3 तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन थे तो सही ना। कौन सा क्वेश्चन है, 35 है, लिखा तो सही है ना, 6 की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि बटा क्रय मूल्य 144 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, सही है, गुणा 100%, 0 से 0 कट गया 2 बट्टा, अरे यार यहाँ पर कितनी बार कट रहा है, 2 आ गया नीचे, अरे ये कितनी बार कटा 3 के भाग से 5 बार, 5 का भाग वापस इसमें कितनी बार किया 2 बार, 2 दूनी कितना हो गया 4% की क्या हो रही है हानि। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे ना, अगला क्वेश्चन देखो, 36वां क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, राम एक टेलीविजन 3000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य बताओ। 25 का लाभ हुआ तो पहले 100 थी, 25 का लाभ हो गया तो कितना हो गया 125%, 125% का मान कितना दे रखा है 3000, 1% का मान कितना आ जाएगा 3000 बटे में 125, मान किसका पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 100%, तो गुणा में कितना आ जाएगा 100, 25 4 की 100 और 25 5 की 125, 5 के भाग से वहां पर कितनी बार कट रहा 6 बार, तो 600, 6 चौक 24, 24 और 2 0 और लगा दिया है, तो कितना हो गया 2400। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, समझ गए। 100% क्रय मूल्य था, 25% की लाभ हो गया, तो कितने में बेचा 125 में बेचा, 125 का मान मेरे को दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, 37वां क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, यदि 120 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 10% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। इन दोनों का अंतर कितना हानि है और यहाँ पर क्या लाभ है, तो ऊपर रुपये में कितना है 120, ठीक है, अधिक मिल रहा है मतलब अंतर ही तो है, या आप ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो। 100% क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य पहले 10% की हानि हुई तो कितने में बेचा 90 में बेचा, 10% की हानि होगी, यदि उस पर 10% के लाभ पर बेचता तो प्लस का 10 होता, तो कितना हो जाता 110। इन दोनों का अंतर कितना है 20%, मेरे पास 20% का अंतर आ रहा है कि इसको 20% अधिक पर बेचा है ना, और क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 120 अधिक में बेचा, तो 20% का मान कितना है 120 है।
1% का मान कितना आ जाएगा 120 बट्टे में आ जाएगा 20। गुणा कितने से कराना है पूछा क्या है, क्रम मूल्य पूछा तो गुणा में करवा दे मैंने 100 से, गुणा 100। 10 से 10 कटा, ये कटा कितनी बार 6 बार, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 600 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो 38वां क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक आदमी को एक वस्तु 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। जब उसने 960 में बेचा तो 20% का फायदा हुआ तो कितने में बेचा, हानि हुई तो कितने में बेचा, भाई 100 में से 20% की हानि हुई तो कितने में बेचा 80 में। 80% का मान कितना है 960। पूछा मान किसका है 20% का लाभ कमाना है, तो मतलब कितना हो गया 120, गुणा कर दिया 120 से, 0 से तो 0 कट गया, यह 4 के भाग से कितनी बार कटी है 2 बार, और ये 4 के भाग से कितनी बार कट गया 3 बार। 2 के भाग से वापस इसको काटो कितनी बार कटा 4 और 8 48, 0 गुणा में कितना हो गया 3, गुणा करो 8 3 24 हासिल की 2, 4 3 12 और 2 14, 0 1440 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 39वां, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, सम्मान दे रखा है, तथा एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेच रहा है, तो कुल सौदे में क्या होगा। अभी मैंने लिखा था क्या होगा, पहले को 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेच रहा है, तो प्लस का 25 माइनस का 25, हानि हो रही उसको माइनस लिख दो और लाभ हो रहा उसको प्लस लिख दो, प्लस 25 गुणा में माइनस का 25 बट्टे में कितना आ गया 100। समझ गया ना, 25 से तो 25 कट गया, प्लस का 25 माइनस के 25 से कट गया, क्या बचा माइनस का चिन्ह बाहर आ गया कॉमन, 25 गुणा 25 कितना होता है 625, 625 बट्टा कितना आ गया 100, तो कितने छोड़कर पॉइंट लगाना पड़ेगा 6.25% की क्या हो रही है, माइनस का अर्थ क्या होता है यहाँ पर कमी हो रही है, तो कितना होगी 6.25% की कमी हो रही है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 40वां क्वेश्चन है, 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टों के किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होगा। बट्टा पूछा है, ठीक है, वापस वही सूत्र लगाना है। इस प्रकार हम छूट का नाम आ जाए ना, छूट का, तब हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, ए जल्दी में करने के लिए ए प्लस बी माइनस का ए गुणा में बी बट्टा 100 लगा दो सूत्र। पहले 20% प्लस का कितना 5% प्लस का 5% माइनस का 20 गुणा में 5 बट्टे कितना आ जाएगा 100, 20 से 5 कितना होता है 25 प्लस का 25 माइनस का 1 0 से तो 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 नीचे भी 10 है, कितना बच गया 1 बच गया, 25 में से 1 गया कितना बचा 24% का टोटल छूट होगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। ऊपर 10/10 को काटने में कितना बचता है 1 बचता है शेषफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, क्या बोल रहा है 3 क्रमागत छूट दे रखी है मेरे को, है ना, इनमें की तीनों की एकल छूट बतानी है। ठीक है, अब देखिए 20%, 25% और 10% की 3 क्रमक छुट्टियां दे रखी है, उनकी समतुल्य छूट बताओ। पहले मैं इन दो की छूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 20 प्लस का 25 माइनस का 20 गुणा 25 बट्टा 100, 25 20 कितना होते हैं 45, 0 से 0 कटा, ये 2 के भाग से कितनी बार कटा 5 बार, और 5 के भाग से वापस कितनी बार कट गया 5 बार, माइनस का 5 तो कितना बच गया 40%। अब एक तो इन दोनों को मिलाकर कितना आ गया 40%, और अब इन दोनों से निकालेंगे, इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से कितना बचता है निकाल लेते हैं। अब देखो इधर कर लो, पहली छूट कितनी है 40%, दूसरी छूट कितनी है 10% प्लस 10 माइनस का 40 गुना में 10 बट्टे 100, 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया, माइनस का 40 गुना में 10 कितना हो गया 400 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 50 में से 4 गए कितने बच गए 46%। कौन सा ऑप्शन है, तो इन तीनों को मिलाकर टोटल कितनी छूट देगा 46%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 42वां क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है, बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है
8:9 दे रखा है। तो ए अनुपात सी का मान बताओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया मैंने। ए अनुपात बी का मान कितना है 3:4 और बी अनुपात सी का मान कितना है 8:9। यहाँ पर आ गया 4 क्योंकि इसके पास वाली संख्या आ जाती है। यहाँ पर जगह तो इसका पास वाला कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पर जो खाली स्थान था भाई पहले, ये देखो, वापस देखो इधर, ए अनुपात बी का मान कितना है 3:4 है, लिख लिया ना। ठीक, अब छोड़ो इसको। बी अनुपात सी का मान कितना 8:9, ये जगह खाली रहने दो। ये जो खाली जगह बची है ना यहाँ पर जो खाली जगह बची है ना, यहाँ पर खाली जगह कौन आएगा, ये जो पास वाला ये आएगा, कौन आएगा, ये आएगा। इसके पास वाला कौन है 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर तो आ गया 4, यहाँ पर आ गया 8। ठीक है, अब काटो, अब इनको काटो, गुणा कराना पड़ेगा। पूछा मेरे को क्या है, तो ए अनुपात सी का मान कितना है, ये रहा ए और ये रहा सी। ठीक है, ए अनुपात सी। पहले मैं इनको गुणा करा देता हूँ, देखो इनका गुणा कराओ। 8 3 24, ए का मान कितना है 24, बी का मान कितना 8 5 8 चौक 32 और सी का मान कितना है 9 चौक 36। ठीक है ना। मेरे को क्या चाहिए, ए अनुपात सी चाहिए। ए का मान कितना है 24, सी का मान कितना है 36। अब कितने से कट रहा है, 6 से कट रहा है। 6 चौक 24 और 6 छंग 36, वापस कट रहा है 2 से। कितनी बार, ये तो 2 बार कटा और ये कितनी बार कटा, 3 बार कटा। 2:3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, 43वां क्वेश्चन क्या है, 16 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती का मैंने सूत्र लिखाया था। तृतीय अनुपाती का मैंने क्या सूत्र लिखाया था, b² बट्टा में a। b का मान कितना 24, तो कितना आ जाएगा 24 गुणा 24 बट्टा a का मान कितना है 16, तो बट्टा में आ गया 16। अब ये 24 4 के भाग से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। ये 4 के भाग से कितनी बार कट रहा है, 6 चौक 24, कितनी बार कट रहा है 6 बार। वापस ये कितनी बार कट रहा है, 4 के भाग से 6 बार कट रहा है। 6 गुणा 6 कितना हो गया 36। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आ गया। तृतीय अनुपाती का एक सूत्र होता है b² बट्टा a होता है। a का मान, b का मान कितना है 24 गुणा 24 बट्टा a का मान कितना है 16 होता है। ठीक है, ये सूत्र लिख लो जिसके नहीं लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ना, जल्दी से लिखो सभी दोस्त। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार सभी लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। अच्छे क्वेश्चन थे आज, लेवल के क्वेश्चन थे दोस्तों। आज का जो लेवल है थोड़ा अप था, है ना, क्वेश्चन बढ़िया थे। पर अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 44वां क्वेश्चन है, क्या 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती का सूत्र है। मध्य अनुपाती का सूत्र भी लिखेंगे सभी बच्चे। मध्य अनुपाती का सूत्र देखिए, अंडर रूट क्या होता है, रूट ए गुणा में बी। रूट ए गुणा में बी, ए का मान कितना 6 और बी का मान कितना 54। रूट ए गुणा में कितना है बी। अब देखो इसका राइट आंसर कैसे निकलेगा। ए का मान कितना है 6 गुणा में आ जाएगा 54। 6 को 54 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट 6 चौक 24 हाथ सल की 2, 6 पंजो 30 2 32। 324 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल होता है 18 का, तो कितना आ जाएगा 18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 45वां। इन दो का मध्य अनुपाती बताओ। वापस वही सूत्र लगेगा, अंडर रूट ए गुणा में बी। अंडर रूट ए का मान कितना है 0.02, बी का मान कितना 0.32। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 0.02 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 बट्टा कितना छोड़कर पॉइंट है 2 छोड़कर पॉइंट है ना 1 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 100 गुणा में 32। कितना छोड़कर पॉइंट है 2 छोड़कर, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 0 100 हो गया। ठीक है, 32 को 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 64। और यहाँ पर 100 कितना हो गया 10,000 हो गया। 10,000 किसका वर्गमूल होता है 100 का। और 8 किसका वर्गमूल होता है 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का। नीचे कितना आ जाएगा 100, वर्गमूल से बाहर निकल गया ना, है ना।
अब 8/100 है तो मैं कितना छोड़कर पॉइंट लगाऊं, 8, 1 0 और लिखा, पॉइंट लगा दिया, 2 छोड़कर पॉइंट है ना, क्यों, क्योंकि नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 0.8 इसका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, 0.08 है ना, 0.8 है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। समझ गया ना आंसर, ये मत कर देना कंफ्यूज वाले ऑप्शन है ना, आपको देखना एक एक चीज, 8 0 फिर पॉइंट है, 8 0 फिर पॉइंट है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 46वां प्रश्न आपके सामने क्या है, कब 3:3 मान लिया, बट्टा में 5 मान लिया। अनुपात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बट्टा में भी लिख सकता हूँ। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी, मानना कि इसके अंदर देखो ये जो 3:5 दे रखा है ना, ये 3 के प्रत्येक 3/5 लिख लो। माना कि इसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है, माना कि इसमें ए संख्या जोड़ दी, क्या दोनों में ए संख्या जोड़ दी है ना, प्लस ए, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सी संख्या जोड़नी है, माना कि ए संख्या जोड़ दी, तो जैसे मैं पहले वाली संख्या में ए जोड़ूंगा तो कितना अनुपात हो जाएगा मेरे पास, 3/4 हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा। तो इस ए का मान बताना कितना है, तिरछा गुणा करा दो, इसको इधर से गुणा करा दो, इसको इससे गुणा करा दो, तो 3 प्लस का ए गुणा में कितना हो गया, 4, बराबर में 5 प्लस का ए गुणा में कितना हो गया, 3। समझ गए ना, गुणा कराओ, 4 3 12 प्लस का 4a बराबर 5 3 15 प्लस का 3a। ये जो माइनस का प्लस का 3 इधर आकर किसका हो जाएगा, 4a तो पहले से था, लेकिन जैसे ही ये प्लस का 3 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 3a बराबर, ये 15 पहले था उधर, ये जो प्लस का 12 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो 4 में से 3 के कितने बचे, 1 ए बचा, 15 में से 12 गया तो कितना बचा, 3 बचा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, 47वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं दे रखी है 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। ठीक है, x यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 1x गुणा अनुपात है 3x लिख दिया ना, क्योंकि x मान लिया यहाँ पर है ना इनके गुणा में। ठीक है, अब इनका देखो योगफल है, योगफल कितना हो रहा है, इनका योगफल मतलब योग कितना हो रहा है, 4x, 4x का मान कितना दे रखा है, 240 दे रखा है ना, योगफल मतलब 4x, 4x का मान कितना दे रखा है, 240, तो x का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 4 का भाग लगा दो उसके अंदर, है ना। अब देखो मेरे को पूछा क्या, इन दोनों का अंतर पूछा है, योग तो इनका 4x हो रहा था, पर इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 2x, 2x का मान पूछा है ना, बराबर 2x का मान कितना है, 60 है, तो गुणा में करवा दिया मैंने 60, तो 2 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गया ना, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 48वां क्वेश्चन क्या है, किसी घन के ए बी सी 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, यदि सी का भाग है वह ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। ये देखो ए, ये बी और ये सी, लिख लिया। ये कितना 3x, यह कितना 5x, ये कितना 7x। ये अक्स कहाँ से आ रहा आप सोच रहे होंगे, अक्स को मैं गुणा करा रहा हूँ ना ऐसे, क्योंकि वापस काट भी सकता हूँ इनको, है ना, काट भी सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे गुणा करा दिया अक्स का मान निकालने के लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यदि सी का जो भाग है वह ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक है, 2x, और क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 1600, कितना बोल रहा है 1600, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 800, 2 का भाग लगा दिया तो अक्स का मान कितना आ गया, 800 आ गया। पूछा क्या, तो बी का मान बताओ, तो बी का भाग बताओ, बी का भाग कितना है, 5x है ना, तो अक्स का मान यहाँ मान रख दो 5, अक्स का मान कितना है 800, तो कितना हो गया 8 5 40 और 2 0 और, तो 4000 इसका सही उत्तर होगा। बी का भाग तो पूछा है, बी का भाग 5x है, 2x, अक्स का मान कितना आ गया 800, 5x, 8 5 40, तो 4000 ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन में ऑप्शन में कर लेना ना, डी ऑप्शन में कितना करना आपको
4000। ठीक है, समझ गया ना, हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं है ना। या तो इसका पूछा होगा पहले का, फिर भी 8×3 = 24 ऑप्शन में नहीं था, पता नहीं किसका मान पूछा। ठीक, समझ गए ना आप, इतना यही होगा। अगला क्वेश्चन देखो 49वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना दे रखा है, 26:3 दे रखा है। ठीक है, देखो खर्च कितना है, खर्च और बचत है, इन दोनों का योग क्या होता है, आय, टोटल आय तो होती है। यदि मेरी टोटल आय में से मैं कुछ खर्चा कर दूंगा तो पीछे बचत ही तो बचेगी, समझ गए ना। यदि देखो आय मेरी 100 थी, 100 में से मैंने 50, ये 100 में से मैंने 80 रुपये खर्चे कर दिए, तो बचा कितना, 20। ये क्या बोल रहा है कि यदि खर्चा 26 अक्ष का है तथा बचा हुआ 3 अक्ष है, तो टोटल कितना था, तो टोटल इन दोनों का योग तो होगा, टोटल कितना होगा, 29 अक्ष। 29 अक्ष का मान दे रखा है कितना, लेकिन उसकी मासिक आय कितनी है, 14,500। 29 अक्ष का मान कितना दे रखा है भैया, 14,500 दे रखा है, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 14,500 बट्टे में कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, अब मान किसका पूछा, बचत। बचत कितनी है, 3 अक्ष, तो गुणा करा दो किससे, 3 से, किससे, 3 से। ठीक है, भाग लगाओ, 9×5 = 45, 5 हासिल की 4, 5 10 4 14, कितनी बार कटा है, 5 बार कटा, 500 आ जाएगा। 500 को 3 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1500। कितना आ जाएगा, क्योंकि मेरे को 3 अक्ष पूछे, बचत ही तो पूछी है, बचत कितनी है, 3 अक्ष। भाई अक्ष का मान मेरे पास कितना आ गया, अक्ष का मान मेरे पास मान कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, इसको काट दो एक बार यहाँ से, अक्ष का मान मेरे पास कितना है, 500। पूछा क्या, बचत। बचत पूछे तो यहाँ पर रख दो, 3 गुणा में अक्ष का मान कितना रख दिया, 500, तो कितना हो गया, 1500। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है। यदि 1/5 अनुपात 1 अक्ष है बराबर 1 अक्ष अनुपात 1 से 2/5 है, 1.25 है। ठीक है, तो अक्ष का मान बताओ। अक्ष का मान कैसे बताएंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बाहर वाली संख्या का गुणा बराबर क्या होता है, अंदर वाली संख्या का गुणा। ठीक है, बाहर वाली संख्या कितनी है, 1/5 गुणा में 1/2/5, समझ, 1 में सॉरी यहाँ पर कितना है, 1.25। बाहर वाली संख्या लिख दी, बराबर है किसके, अंदर वाली संख्या की गुणा के, 1/अक्ष गुणा में 1/अक्ष। इन दोनों का गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 625। तो कितना हो गया, जो 2 पॉइंट छोड़कर ये ऊपर चले जाएंगे 0, तो ऊपर कितना हो गया 0, और नीचे कितना हो गया 625 हो गया ना, बराबर कितना हो गया 1/अक्ष²। इसको उल्ट दो, अक्ष को इसको उल्टे करो, यदि इधर से मैं उल्टा करूंगा तो उधर से भी उल्टा होगा, है ना। तो देखो इधर क्या हो गया, 625 बटे में कितना हो गया 100, और उधर क्या हो गया अक्ष² बटे में 1। अक्ष का मान चाहिए तो कितने करेंगे, इसका वर्गमूल कर दो, √ 625 बटे में 100 किसका होता है, 25 का, 25 बटे में 10, 2.5। अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 2.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो आज के ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे, ठीक है ना। क्वेश्चन बढ़िया लगे तो एक बार सभी लाइक कर देंगे अपने, और अपने फ्रेंड्स को सभी जरूर शेयर कर देंगे। ये थी आज हमारी 5वीं क्लास, सेशन बहुत ही शानदार था। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। यदि आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक जय हिंद, जय भारत।